आप हमारे साथ रहिए। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपका क्या कहेंगे इस खबर पर कि लाहौर नैब की टीम जो है वो इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद है और गिरफ्तार करना चाह रही है हमजा शहबाज को। देखिए, जो अब तक की इतलात आई हैं उनका टीम वालों का ये कहना है कि उनके पास वारंट मौजूद हैं और उनको ये हदायत उनके चेयरमैन ने दी है। अब ये कल रात गए तक या आज सुबह गए तक तो किसी के पास ये इल्म नहीं था और किसी के पास ये न्यूज़ नहीं थी। और आपको पता है कि हम नवाज शरीफ साहब ने 1-2-4 रोज तक ट्रैवल भी करना था इंडियन को। अब ये सारी सूरत हाल क्या है, उनका नाम ECL से उतारा गया है। हमजा के बारे में ये तासर था कि जो हमजा से तफ्तीश हो रही है उसमें हमजा ने उन सवालों का जवाब दे दिया होगा उनको, लेकिन लगता है कि वो उन जवाबात से मुतमिन नहीं है, तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब पूरी डिटेल अंदर से नहीं आ रही। इस वक्त वहाँ पे अंदर गए हुए हैं और बाहर में उनसे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इवन उनके जो मुलाजमीन हैं उनको भी ना घर से बाहर आने की इजाज़त है और कोई रब्ता भी नहीं किसी से हो रहा। और ये वैसे बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट है। इसके बारे में ये अजीब है सूरत हाल, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एकदम कैसे होगी? ये बजाय तो लग रहा था कि चीज़ों को बेहतर होती नजर आ रही थी, लेकिन हमजा पर ये दबाव, और 7-8 लोग हैं, मतलब उनके कहने का मकसद ये 7-8 लोग हैं। दे आर वेरी, मतलब वो कोई इतना पोलाइटली उनका एटीट्यूड भी रेलेवेंट नहीं है, एग्रेसिव है उनका एटीट्यूड। और देखते हैं इसमें क्या होता है। आपका और कोई सवाल है तो बताएं, तो ये देखते हैं क्या होता है। इफ्तिखार अहमद साहब, ये बड़ी डेवलपमेंट है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे इस खबर पर? आपके नैब की 8 रुकनी टीम ने मॉडल टाउन में छापा मारा है, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि इसी तरह पहले गिरफ्तार किया गया मियां शहबाज शरीफ साहब को, और गिरफ्तारी के बाद फिर इन्हें पेशेमानी हुई। फिर तमाम केसेस में जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसमें ये पता चला कि ना कोई करप्शन है, ना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, तो उस ना कोई किक बैक इसमें शामिल है। अभी उन्हीं केसेस का बहाना बनाकर इसी तरह दोबारा हमजा शहबाज साहब को बुलाए रखा गया, और कोई कभी ये नहीं बताया गया कि किस केस में किस वजह से कौन सा गलत इख्तियारात का इस्तेमाल या कहाँ कोई करप्शन का मामला है उसमें गिरफ्तार। लेकिन ये एक इन्होंने वतीरा बना लिया है और ये सिर्फ हुकूमत चला रहे हैं। इसी तरह ही कि भी कभी एक को किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, कभी दूसरे को। ये अपनी नलायकियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। इनके पास ना इकोनॉमी कंट्रोल होती है, ना महंगाई कंट्रोल है, ना लोगों की हालत जो है वो इस वक्त सामने है, चीखो पुकार। ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की भौंडी हरकतें करते हैं, इस तरह की ड्रामेबाजी करते हैं, ताकि कौम का ध्यान जो है वो कम अज कम इन चीजों से हटकर दोबारा इधर शिफ्ट हो जाए। सियासी जो रहनुमा है वो ये आवाज उठाना इनके खिलाफ बंद कर दें, वो चुप होकर घरों में बैठ जाएं और वो सिर्फ अपने केसों को डील करना शुरू कर दें। इन्होंने ये तो दोबारा दौर आज से फिर आमरीत का दौर लग रहा है। तो तलाल साहब, क्या कहते हैं? आपके नैब टीम के पास वारंट गिरफ्तारी तो है, वो दिखा भी रहे हैं। आप क्या समझते हैं किसको गिरफ्तार किया जाएगा? मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किए जाने के लिए आए हैं या हमजा शहबाज को? देखिए जी, गुजारिश ये है, ये दोनों लोग कहीं भी भागे हुए नहीं। कोई ऐसी तारीख नहीं जिसपे ये गए नहीं, कोई ऐसी तफ्तीश नहीं जिसमें शामिल नहीं हुए, कोई ऐसा अदालती वारंट नहीं जिसपे अदालत पहुंचे नहीं है। इस तरह के लोगों को इस तरह की ये छापे और इस तरह की भोंडे तरीके से ये तमाम काम करने की जरूरत जो है, ये सिर्फ विक्टिमाइज करने का, ये सिर्फ एक तमाशा लगाना थे। वो तमाशा ताकि इसी तरह तमाम जगह मीडिया पर चले, लोगों की तवज्जो मीडिया पर हो, लोगों की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी, इनकी नलायकियों से हटे, और ये हटे इनकी तवज्जो इस बात से कि ये मुंतखब किस तरह हुए हैं। ये सारी काम ये करते हैं और ये जानबूझकर हर 3-4 महीने के वक्फे से ये काम करते हैं और ये इनका वतीरा है। ये अगर ये किसी को गिरफ्तार करना चाहते थे तो भागा हुआ कौन था? रोज तो इनके दफ्तरों में जाते हैं, वो पेश होते हैं।
सही। तलाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की है तलाल चौधरी साहब की, क्या कहेंगे आप? उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है असल मामलात से कौम की तवज्जो हटाना चाहती है और इसीलिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। वो मैं उनकी बात सुन रहा था, मैं खुद जा रहा हूँ मौके पे, मैं उस तरफ से गुजर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ ताज़ा तरीन सूरत वहाँ पे घर के बाहर क्या है। तालिबान वहाँ पे कोई रजिस्ट किया है जो वहाँ पे स्टाफ है उसने, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं अगर आप चाहते हैं वहाँ से अपडेट लेना। जी बिल्कुल सर, हम आपसे राब्ते में ही हैं और राब्ते में रहेंगे। दलाल साहब बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि वारंट होने के बावजूद भी, बुलावों के बावजूद भी अदालत भी गए, नैब का सामना भी किया है, अभी की जो मज़ामत है उस पर क्या कहेंगे, जो मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोई मज़ामत देखिए ना हुई नहीं। मज़ामत लाहौर में करना तो मसला नहीं है जी। इन्होंने मज़ामत देखी नहीं है। अभी भी सिर्फ अगर हम अपने कारकुनों को ना रोकें तो ये 6 रुकनी टीम या 7 रुकनी टीम इसकी ये कमाल करते हैं। अभी कभी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया और ना कभी लेंगे, लेकिन ये तो कोई तमाशा है कि आप जब दिल करे किसी को गिरफ्तार कर लें, बाद में पता चले कि आपके पास सबूत कोई नहीं था। जब दिल करे किसी के घर चले जाएं, बाद में पता चले आपको मिला कुछ नहीं। ये आपने तमाशा लगाया हुआ है और ये आप जानबूझ के करते हैं और ये एक प्लानिंग के तहत होता है। और इस प्लानिंग में हुकूमत वक्त का वजीर आजम जो किसी काबिल नहीं है, ना घर चला सकता है अपना, ना पाकिस्तान चला सका है, वो इसमें शामिल है। तो तलाल चौधरी साहब, जैसा कि आपने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा, लीगी रहनुमा भी कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें पहले फैसले आए हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसके बाद क्या रिजल्ट आया है, उसके बाद इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि इसी तरह 5 साल गुजारेंगे, कभी एक को पकड़ लेंगे, कभी दूसरे को, इनको केसों में उलझाया जाए, ये आवाज ना उठा सकें। सही। तलाल चौधरी साहब, अगर आज हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो आपको क्या लगता है आगे जो तमाम तर मामलात होंगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे? देखिए जी, अभी हमें देखते हैं, जब तक ये होता नहीं है उसके बाद इस पे हम अपना रद्द अमल देंगे। ठीक है तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अपने नाज़रीन को भी बताते चले, नैब लाहौर का शरीफ की मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापा। तर्जुमान नून लीग मलिक अहमद खान ने तस्दीक कर दी है और कहा है कि नैब वाले बगैर वारंट घर की तलाशी लेने आए। छापा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। जराए के मुताबिक नैब टीम के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है कि उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, आप इस वक्त हैं कहां पे, तो बताइएगा, कोई तफसीलात आपके सामने आई? उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे बाकी DSMGs भी आ गई हैं। अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये अब देखते हैं कि अंदर से कोई खबर बाहर है, क्योंकि 2 गेट हैं इस घर के। एक गेट एक सड़क पे खुलता है, एक गेट एक सड़क पे खुलता है, और ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे हमजा शहबाज की रिहाइशगाह भी है और शहबाज शरीफ साहब की भी रिहाइशगाह यही है, क्योंकि शहबाज साहब यहाँ पे हैं नहीं इस वक्त, और ये रेंजर्स की यहाँ पे ड्यूटी थी, रेंजर्स बाहर खड़ी हुई है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं, हम अंदर की सूरत हाल का भी जायजा ले रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं और लोग भी आ रहे हैं। हम किसी सूरत अपनी क़यादत को जो नैब की ये गुंडागर्दी है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका यहाँ खड़े होकर मुकाबला करेंगे। और नैब के किरदार के बारे में कल इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी, मैं साबिक MP डेरा गाजी खान से आज सुबह मेरी हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने मुझे बुलाया था, और मैं हैरान हूँ इस बात पर, इस मुल्क के सिस्टम पर अपने, कि कल ही इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब के किरदार के ऊपर बात की है और आज ये वाकया हो गया है। हम अपनी क़यादत के साथ हैं, हम अपनी क़यादत और पाकिस्तान के साथ हैं। ये जितना भी हो रहा है ये महंगाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो इस गवर्नमेंट से नहीं समझ रही। ये IMF के पास जाएंगे, ये भीख मांगेंगे और ये ऐसी हरकत करके कौम को डाइवर्ट करके ये चीज करेंगे।
लेकिन रहनुमा आप मुलाहिजा कर सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो मुलाकात के लिए आए, वो भी इस वक्त जो है वो मजम्मत कर रहे हैं नैब लाहौर का शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापे का यह मामला। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आप बाहर की सूरत हाल क्या देख रहे हैं इस वक्त? मैं आपकी बात करवाता हूँ, शमी साहब से बात करवाता हूँ मैं आपकी, ये समीर से बात कर ले बरह रास्त जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज इस वक्त में और बाकी सारे दोस्त खड़े हैं मियां शहबाज शरीफ की रहाइश का 96H मॉडल टाउन के बाहर, और वो पूरी तरह से बंद कर दिया गए हैं सारे गेट। हम बहुत बड़ी तादाद में मीडिया के दोस्त भी और हम सियासी लोग भी यहाँ खड़े हैं। अंदर की सूरत हाल का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन इस मौका पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुझे लगता है कि ये एक जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आया हुआ है, जो मेल्ट डाउन है इकोनॉमी का, उससे तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। और अगर इस मरहले के ऊपर जबकि नैब जो है वो उसके हाथों अगर पंजाब के सबसे बड़े ईवान, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज का घर महफूज नहीं है, अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े ईवान कौमी असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का घर महफूज नहीं है, इनके उजाले में जिस तरह से गुंडागर्दी करते हुए नैब के अहलकार अंदर घुस गए हैं, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो 16 ग्रेड का 17 ग्रेड का जो आम शहरी है वो नैब के हाथों किस तरह से महफूज होगा। हम इसका मुकाबला करेंगे, इस गुंडागर्दी का नैब की। हम बाहर खड़े हैं, हम किसी सूरत नैब को अपनी मनमानी आज नहीं करने देंगे। हम मजीद अंदर की सूरत हाल का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें वाजे हो कि अंदर क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक हम अपना लाहेअमल भी बनाएं। बहुत सही। समीउल्लाह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर जाना चाहते हैं, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना, केसेस में उलझाया जाना, फिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, आज हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, हुकूमती रवैये पर आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ ये इंतकाम है? जब आपने शमी से बात कर ली, आपको बताते चलें, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापा मारा है। नैब की ये 8 रुकनी टीम है जो कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ, पंजाब की असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। आमदन से जायद असासाजात का ये मामला है। इस हवाले से तर्जुमान नून लीग मलिक मोहम्मद अहमद खान भी तस्दीक कर चुके हैं, और जराए का ऐसा कहना है कि नैब वाले बगैर वारंट घर की तलाशी लेने आए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे रिपोर्टर के मुताबिक नैब की टीम के पास अरेस्ट वारंट मौजूद हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इस रिहाइशगाह के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मौजूद हैं। नैब की टीम अंदर जाना चाहती है, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अब देखना यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। और 7 से 8 रुकनी ये नैब की टीम है जिन्होंने कहा है कि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है और हम ये गिरफ्तारी लेकर ही जाएंगे, इसके लिए भले हमें पुलिस का सहारा क्यों ना लेना पड़े। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब वक्तन फवक्तन हमें तमाम तर बाहर की सूरत हाल और अंदर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अभी बताइएगा अभी सूरत हाल क्या है? नैब की टीम अभी भी यहां पर मौजूद है और किस तरह के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है उन्हें? इफ्तिखार अहमद साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं और हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को यह बताते चले, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर छापा मारा है। 7 से 8 रुकनी ये टीम है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। तर्जुमान नून लीग मलिक अहमद खान ने इस बात की तस्दीक की है। मरियम औरंगजेब का भी बयान सामने आया कि 7 से 8 रुकनी ये टीम है और उनके पास कोई किसी किस्म के वारंट नहीं है, किसी किस्म के कागजात नहीं है, बावजूद इसके वो तलाशी लेना चाहते हैं और गिरफ्तारी करना चाहते हैं, जबकि छापा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया है। जराए का यह कहना है कि नैब टीम के पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है और उन्होंने दिखाया भी, और वो ये कहते हैं कि हम ये गिरफ्तारी करके रहेंगे और उन्हें कारकुनान की जानिब से मज़ामत का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि अब से कुछ ही देर पहले तलाल चौधरी साहब ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई का तूफान है, मईशत कमज़ोर हो रही है और दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत इस वक्त बुरी तरह नाकाम